सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणं तमिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, पहले यह विचार कर कि मैं कितना हूँ। पहले अपने को जान कि मैं कितना हूँ। जब अपने को कितना जानेगा तभी तुम कुछ करेगा, और जब तक अपने को कितना नहीं जाना तब तक तुम आगे बढ़ने वाला नहीं। रमेश भाई, तुम कितने हो? तुम कितने हो? नहीं पता। भोजराज भाई, तुम कितने हो? कल्याण जी, सबसे पहली बात आती है कि मैं अपने को जानूं कि मैं कितना हूँ। क्या मैं मनुष्य भाव प्रमाण ही हूँ? क्या मैं त्रियंच भाव प्रमाण ही हूँ, या मैं देव भाव प्रमाण ही हूँ? यदि मैं मनुष्य भाव प्रमाण ही हूँ तो फिर मुझे मनुष्य भाव के अनुसार चलना चाहिए, और यदि मैं मनुष्य भाव के अलावा भी हूँ तो फिर मुझे मनुष्य भाव की सीमा नहीं देखनी चाहिए। कल्याण जी, आज तक मैं मात्र यही सोच रहा हूँ कि मैं जो हूँ मैं मनुष्य भाव प्रमाण ही हूँ। जितना मनुष्य का भाव उतना ही मैं, और जितना मैं उतना ही मनुष्य का भाव। अब कितने साल बचे जम्बू बागड़िया? अब मेरे कितने साल बचे? थोड़ा ही समय है। देखिए, सही है ना? अब सुगन चंद जी देखो, अब इन्होंने क्या बोला? बोले महाराज, अब तो मेरा थोड़ा समय ही बचा है। हे जीव, तेरा थोड़ा समय नहीं बचा है, तेरा थोड़ा समय जो बचा है यही मान्यता मेरी मिथ्यात्व की है।
मेरा बहुत समय बचा है, मेरा थोड़ा समय बचा है, जिसकी ऐसी मान्यता बैठी हुई है वह मिथ्या दृष्टि है। रमेश भाई आया समझ में? आ गया ना? मेरा थोड़ा समय बचा है इसलिए मैं धर्म करूं, और मेरा बहुत समय बचा है मैं बूढ़े होके धर्म करूंगा। हे मिथ्या दृष्टि, तेरा धर्म होने वाला नहीं है। तेरी पहली सीढ़ी ही झूठ है, तेरी पहली ही सीढ़ी मिथ्या है कि मेरा थोड़ा समय बचा, मेरा बहुत समय बचा। हे जीव, समय बचा किसका है? और तूने मनुष्य भाव प्रमाण ही अपने को जान लिया। जो अपने को मनुष्य भाव प्रमाण जानेगा उसका कल्याण होगा क्या? कल्याण। जो अपने को मनुष्य भाव प्रमाण जान रहा है, मेरा समय थोड़ा बचा है, मेरा समय थोड़ा बचा है। हे जीव, तू अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तेरा समय थोड़ा होता नहीं है, तू अनंत अनादि अनंत है, कभी तेरा नाश नहीं होगा, तू हमेशा रहेगा। मेरा समय थोड़ा बचा है इसलिए मैं धर्म कर रहा हूँ, या मैंने स्वरूप को जान करके धर्म किया। बहुत कठिन है सुनील भाई, हर्ष हो रहा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ओम प्रकाश जी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों बहुत कठिन है? मैं धर्म में तो लग गया, लेकिन धर्म में मैं क्यों लगा? क्योंकि मेरा समय थोड़ा बचा है। समय थोड़ा बचने के कारण तू धर्म में लगा है। अभी तेरे मिथ्यात्व का उदय है, मेरा घर से फुर्सत हो गया इसलिए धर्म में लगा हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। कल्याण जी क्या सोच रहे? बहुत कठिन है महावीर भाई। सोचो, अब तुम धर्म के बारे में विचार करो, सोचो जरा। मेरा समय थोड़ा बचा है इसलिए मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं घर से निर्वृत्त हो गया इसलिए धर्म कर रहा हूँ। हे जीव, तू धर्म तो कर रहा है लेकिन अभी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और बिना सम्यक दर्शन के जो धर्म कर रहा है वह संसार भटकन का ही कारण है। हे जम्बू भाई सुनो जरा, सुकुमार मुनिराज का नाम सुना? सुना ना? सुकुमार महाराज के पिताजी कौन थे? सुकुमार महाराज के पिताजी कौन थे? ओम प्रकाश जी, तुम तो बड़ा देखो ज्ञानी आदमी हो, बोलो कौन बोल रहा है? सुकुमार मुनिराज के पिताजी का नाम था कीर्तिधर, और वह कीर्तिधर जो थे वह राजा थे। और उन्होंने जैसे ही उनकी देवी के गर्भ में बेटा आया और उनको बोध ज्ञान हो गया, बोधि प्राप्त हो गई, और उन्होंने अपनी देवी से क्या बोला? सारे मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा की कि मुझे बोधि ज्ञान हो गया है, मैं अपने बेटे का राज तिलक करके और दीक्षा लेने जा रहा हूँ। किस बेटे का? किस बेटे का माता हो? जो अभी गर्भ में आया है, 1 महीने का भी नहीं हुआ, गर्भ 1 महीने का भी नहीं हुआ, और गर्भ में बेटा है, उस बेटे का मैं राज तिलक करके और मैं जा रहा दीक्षा लेने। इसको बोलते भेद विज्ञान, इसको बोलते तत्व का निर्णय, इसको बोलते सम्यक दर्शन कि बेटा गर्भ में आया है और मैं चल दिया दीक्षा लेने। क्यों? अब सुनो भोजराज भाई, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 क्या होते हैं?
जी 3 क्या है सुगन चंद जी, पढ़े नहीं कभी है? किसके दोष? मनुष्य के कि देव के कि जीव के? किसके दोष है ओम प्रकाश जी? नहीं पढ़े तुमने? किसके दोष हैं? भूल गए। अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव, बोलो कौन बताएगा किसके दोष है? सम्यक दर्शन के। ओहो, कल्याण जी तुम ही बता दो। है उपयोग, उपयोग। कौन बताएगा? है कोई राम? है कोई राम जो बता सके? ओह सुनो सुनो, क्या नाम तुम्हारा? है कोई राम जो बता सके किसके दोष हैं? हे जीव, तुझे यही पता नहीं, अब तू कल्याण कैसे करेगा? पर मैं न्याय दीपिका के पहले पेज पर ही तीनों चीजें लिखी हुई हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीनों दोष जो हैं वो लक्षण के दोष हैं। किसके दोष हैं? उपयोग के दोष नहीं है, सम्यक दर्शन के दोष नहीं। सम्यक दर्शन के 8 दोष हैं। व्यतिकीर्ण वस्तु, देखो थोड़ा कठिन होगा लेकिन बुद्धि लगा के समझना, यदि समझ में आ जाएगा खूब आनंद आएगा। कल्याण जी थोड़ी बुद्धि लगाना, समझना। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से जिसके आधार पर एक वस्तु को अलग किया जाता है उसको लक्षण बोला जाता है, और प्रत्येक वस्तु का लक्षण होता है। जम्बू भाई बागड़िया, अब तुमसे को कल्याण जी, अब तुम बोलोगे किसी से कि जम्बू भाई बागड़िया को बुला लाओ, तो अब वो जीव नहीं जानता जम्बू भाई बागड़िया कौन है। अब तुम क्या बोलोगे कि कैसे पहचानोगे? बोलो। अच्छा, अब देखो, सुनो देखो, इनने इतने सारे लक्षण बनाए किसके? जम्बू भाई बागड़िया के इतने सारे लक्षण बनाए, कितने? एक नीचे बाजार वाले, ठीक है ना? अब नीचे बाजार वाले ढूंढने जाओ, कौन जाएगा? गोरू भाई, नीचे बाजार वाले को ढूंढने जाओ, तो नीचे बाजार वाले को ढूंढने जाओगे तो जम्बू बागड़िया आ जाएगा क्या? नीचे बाजार वाला लक्षण जम्बू बागड़िया का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नीचे जम्बू बागड़िया 2 हैं, एक जम्बू सेठिया भी है और एक बागड़िया भी है, और नीचे बाजार में बहुत सारे हैं, तो अति व्याप्ति लक्ष्य दोष आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वह लक्ष्य में भी चला गया और अलक्ष्य में भी चला गया। जो लक्ष्य में भी जाए माताओ और जो अलक्ष्य में भी जाए वहाँ अति व्याप्ति दोष आ गए। तुमने जम्बू बागड़िया का लक्षण बनाया जो नीचे बाजार में है, तो नीचे बाजार में लक्ष्य भी है और अलक्ष्य भी है, जम्बू बागड़िया भी है और बहुत सारे लोग भी हैं। अब चलो दूसरी बात, भैंस रोड वाले, ठीक है ना? तो भैंस रोड वाले जम्बू बागड़िया अकेला है कि वो गजराज भी है? भैंस रोड वाला नीचे बाजार में रमेश हरसोना भी है। तो इस लक्षण में तुम्हारे अति व्याप्ति दोष आ गई, और अति व्याप्ति दोष के कारण जम्बू बागड़िया पहचान में आएगा नहीं, वह तुम्हारा दोष हो गया। अब तुमने क्या बताया? गौतम मिष्ठान भंडार के पास क्या जम्बू बागड़िया तुम अकेले हो? जम्बू बागड़िया गौतम मिष्ठान भंडार के दोनों साइड तुम्हारी दुकानें हैं।
एक साइड है ना, तो दूसरे साइड तो दूसरे की है। अब वो कैसे पहचाने कि जम्बू बागड़िया कौन है? कल्याण जी, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, तीन दोषों से रहित जो मेरा लक्षण हो उसको लक्षण बोला जाता है। अतिव्याप्ति मतलब जो लक्ष्य के लक्ष्य में भी जाए और अलक्ष्य में भी जाए वह अतिव्याप्ति हो गई, और जो लक्षण के एक देश में रहे वो अव्याप्ति हो गई। जम्बू बागड़िया जो लक्ष्य के एक देश में रहे, जैसे कि अब सुनो, देखो भोजराज भाई बुरा नहीं मानना, कोई बोले भोजराज की देवी को बुला लाओ। अब भोजराज की देवी कैसी है? अब बताओ, कैसे कैसे जानो कि भोजराज की देवी कैसी है? बोलो क्या नाम तुम्हारा? गजू कल्याण जी। अब तुम भोजराज की देवी का तुमने लक्षण बनाया कि जो चश्मा लगाए हो, ठीक है ना, तो चश्मे वाली भोजराज की देवी तुमने बना दिया, तो क्या भोजराज की देवी हमेशा चश्मा लगाती है? नहीं लगाती ना। तो जब वह चश्मा लगाए होगी तब तो तुम पहचान लोगे, लेकिन जब चश्मा नहीं लगाए होगी तो तुम नहीं पहचान पाओगे। वह लक्षण जो है एक देश में चला गया, पूर्ण देश में नहीं गया, इसलिए तुम्हारा लक्षण भी जो है वो अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। और तीसरा असंभव दोष से दूषित हो जाए कि भोजराज की देवी वह है जो दुबली पतली है। अब लक्षण बनाओ कल्याण जी। भोजराज की देवी वह है जो बिल्कुल एकदम दुबली पतली है। अब तुम क्या इस लक्षण से भोजराज की देवी को पहचान सकते? क्यों? बहुत सारी दुबली पतली हैं, लेकिन भोजराज की देवी दुबली पतली है कि नहीं? तो यह जो है ना असंभव दोष आ गया। ठीक है, तीन समझ में आए कि नहीं आए? जी सरल क्यों समझा दिए? क्योंकि अभी अपन कठिन पे जाएंगे ना तो सरल समझ में आएगा, तो कठिन पे जाएंगे। तीन दोष होते किसके सुगन चंद जी? तीन दोष होते किसके? बोलो। लक्षण के तीन दोष होते हैं। अब हमें समझना है, हे वो कल्याण जी तुम कितने हो? तुम कितने हो? काल की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा नहीं, काल की अपेक्षा। हे जीव, मैं मनुष्य भाव प्रमाण हूँ, मैं मनुष्य भाव प्रमाण हूँ। यह तेरा दोष जो है वह अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। तेरे लक्षण में अव्याप्ति दोष लग गया। क्यों? क्योंकि तू मनुष्य भाव प्रमाण तो है, लेकिन मनुष्य भाव के अलावा भी है। और मनुष्य भाव यदि तू अपने को लक्षण बनाएगा तो तू पूरा पकड़ में नहीं आएगा, एक देश पकड़ में आएगा, और तेरा लक्षण जो है वो अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। और ऐसा लक्षण बना के तेरा तीन काल में कल्याण नहीं होगा। कल्याण जी, भेद विज्ञान तत्व निर्णय उम्र को नहीं देखता, भेद विज्ञान परिस्थिति को नहीं देखता, भेद विज्ञान अवस्था को नहीं देखता, वह तो हो जाता है। और जब हो जाता है तब हो जाता है। तुम बोलो महाराज मैं बूढ़ा हो जाऊं, 70 साल का हो जाऊं, फिर मैं धर्म करूंगा। हे जीव, तेरा धर्म अव्याप्ति दोष, असंभव दोष से दूषित है। तेरा धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि तू संसार से डर के कर रहा है, तुझे नरक से डर लग रहा है, और डर के धर्म कर रहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, जाने वाला हूँ, नरक में नहीं चला जाऊँ, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूँ। अभी तेरा धर्म सच्चा नहीं है।
मुझे घर में कोई काम नहीं बचा। जितना काम था रमेश भाई, सब घर का काम हो गया। घर में बहू आ गई, बेटे आ गए। अब बहू बेटा सब घर का काम करेंगे और मैं धर्म करूंगा। तेरा धर्म नहीं हो रहा। माताओं, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। आज तक मैंने धर्म का लक्षण ही ऐसे बनाया। बोले क्या, पहले संसार से फ्री हो जाऊं फिर धर्म करूंगा। हे जीव, तेरा अभी धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे भेद विज्ञान नहीं है, तुझे तत्व का निर्णय नहीं है, तुझे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, तब तक धर्म नहीं होने वाला। तू संसार से फ्री हो गया ना, तो क्या धर्म फ्री की चीज है? रमेश भाई, संसार से फ्री हो गया इसलिए धर्म कर रहा हूं, तो धर्म क्या फ्री की चीज है? फोकट की वस्तु है। कल्याण जी, धर्म तुम्हारे फ्री पने को नहीं देखता, भेद विज्ञान तुम्हारे फ्री पने को नहीं देखता, तुम्हारे समय काम को नहीं देखता। हे जीव, राजा राजा कीर्तिधर, उसके गर्भ में जिस क्षण मात्र उसकी देवी के गर्भ में बेटा आया और वह गर्भ में ही था, उसको भेद विज्ञान हो गया और वह चल दिया। बोले हम तो जंगल जा रहे, अब दीक्षा लेना हमें, मुझे संसार में नहीं रहना। सारे परिवार के मंत्रियों ने, परिवार वालों ने, हे राजन थोड़े दिन तो रुक जाओ, अभी बेटा गर्भ में आया है, इस गर्भ का पालन कौन करेगा? इस देवी को कौन देखेगा? राजगद्दी को कौन संभालेगा? थोड़े दिन तो रुक जाओ। बहुत रुक लिया, अब नहीं रुक सकता। अब मैं जाके दीक्षा लूंगा। सब अपने अपने जिसका जैसा कर्म होगा उसका वैसा होगा। मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। सारे लोगों ने मना करके कीर्तिधर को रोक लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जिस क्षण बेटे का जन्म होगा और उसी क्षण में किसी से कहे बिना और जंगल जाके दीक्षा ले लूंगा। अब सोचो रमेश भाई, इसको बोलते भेद विज्ञान, इसको बोलते तत्व का निर्णय, इसको बोलते सम्यक दर्शन। कि जिस क्षण बेटे का, देखो कल्याण जी, अब तो मस्तिष्क में सोचो, घर में आज बेटे का जन्म हुआ है और पिताजी दीक्षा लेने जा रहा है। कल्याण जी होते तो क्या बोलते? कल्याण जी तुम क्या बोलते? नहीं, तुम अपने लिए, तुम अपने लिए क्या बोलते? अभी बेटे बड़ा तो हो जान दो, अभी इसकी शादी तो हो जान दो, शादी होने के बाद इसका घर तो बना दे दो और इसकी सारी व्यवस्था कर दो, फिर मैं दीक्षा लूंगा। हे जीव, अभी तुझे भेद ज्ञान नहीं हुआ है। कीर्तिधर मुनिराज को भेद ज्ञान हुआ और जिस क्षण भेद ज्ञान हुआ उनके बच्चे का उस क्षण जन्म हुआ। सेवक ने आकर के महाराज को सुनाया कि बे महाराज, तुम्हारे घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। वह गले की मालाएं सेवक को दे दी और उन्होंने बेटे का मुंह नहीं देखा और सारी राजगद्दी छोड़कर किसी को कहे बिना और चले गए जंगल में और उसी क्षण केस लॉन्च करके और दीक्षा लेके बैठ गए। अब सोचो रमेश भाई, बोलो ना महाराज, पहले मेरे बेटे की शादी तो हो जाए, मेरा दुकान अच्छी चलने लगे, बेटों के घर अच्छे बन जाए,
फिर मैं धर्म करूँगा। हे जीव, तेरा धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि तूने अपने आप को मनुष्य भव प्रमाण मान लिया है। मैं कितना तो मनुष्य भव प्रमाण जितना। हे जीव, तूने मनुष्य भव प्रमाण जान लिया है, और सारे काम हो जाएं तब मैं काम करूँगा धर्म का। हे जीव, ऐसा धर्म का जो लक्षण है वह असंभव लक्षण है। अभी धर्म, रमेश भाई, अभी धर्म प्रारंभ होने वाला नहीं है। धर्म तो प्रारंभ हो जाता है, और जिस क्षण धर्म प्रारंभ होता है उस क्षण किसी से पूछने नहीं जाते, और उस क्षण किसी की मानने नहीं जाते, उस क्षण तो हो जाता है। जम्बू भाई, श्री राम क्या कर रहे पद्म पुराण में है? कल वाला प्रकरण बता दो। हाँ, तो क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? हाँ हाँ। हम्म, हम्म। फिर राम क्या कर रहे थे? हाँ, देखो जरा कल्याण जी, सीता का हरण हो गया और सीता का हरण होने के बाद छायक सम्यक दृष्टि राम और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पत्ते पत्ते से पूछ रहे हैं कि हे पत्ते, तूने मेरी सीता को देखा कभी? पूरे जंगल में घूम करके सीता के लिए बिलख रहे हैं। कौन? छायक सम्यक दृष्टि राम, और वह सीता का पता खोज रहे। और जिस क्षण पता चल जाएगा तो रावण की पूरी सेना को मार करके और सीता को लाएंगे। कौन? रामचंद्र जी। सीता के लिए रावण से युद्ध करेंगे, और रावण से युद्ध करके सीता को लाएंगे। और जिस क्षण राम दीक्षा ले लेंगे उस क्षण, रमेश भाई अपनी बुद्धि जगाओ जरा। जब तक राम सीता के साथ थे, पूरे जंगल में घूमे और रावण से युद्ध किया, मेरी सीता वापस आ जाए, सीता वापस आ जाए। और जिस क्षण राम ने दीक्षा ले ली और सीता 16वें स्वर्ग से उतर करके आई और राम के आगे पीछे और राम को अपने ध्यान से विचलित करना चाह रही हैं, और राम के सामने दृश्य दिखाया मायामयी कि सीता को रावण जो है सीता के केस पकड़ के खींच रहा है, और उन राम के सामने दृश्य भी दिखाया, लेकिन राम ने आंख खोल के नहीं देखा। कल्याण जी, हाँ, बस ऐसे ही होता है। छायक सम्यक दृष्टि जीव भी रो सकता है, अभी उसके छायक सम्यक दर्शन हुआ है, छायक चारित्र नहीं हुआ है। छायक सम्यक दर्शन हुआ है। सुगंचन जी सुनो जरा, छायक सम्यक दर्शन हुआ है, छायक चारित्र नहीं हुआ है। छायक सम्यक दृष्टि जीव भी रो रहा है, बिलख रहा है। किसके लिए? किसके लिए? पर द्रव्य के लिए, पर शरीर के लिए, पर वस्तु के लिए वह रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन वह श्रद्धा से नहीं रो रहा है, चारित्र से रो रहा है। श्रद्धा उसकी पक्की है, लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय है, इसलिए वैसा काम कर रहा है। लेकिन जिस क्षण 6 महीने हो जाएंगे, नारायण बलभद्र नारायण का शव लेकर के 6 महीने घूमता है, उसको मरा नहीं समझता है, लेकिन जैसे 6 महीने होते हैं चारित्र का उदय खत्म। उसकी सीमा
यहीं तक है। जम्बू भाई सेठिया सुनो जरा, अभी तुम नीचे बाजार जाओगे, अभी तुम्हें कोई मारने लगे तो क्या करोगे? है यदि माना कि मान लो ना, माना कि तुम्हें कोई मारने लगे, जो गोरू भाई मारने लगे तो क्या करोगे? उसको समझाओगे, उसको बुझाओगे और अपनी ताकत भी दिखाओगे, मैं इतना ताकतवर हूं। लेकिन हे जम्बू सेठिया, तेरी ताकत की सीमा कहाँ तक? तेरी ताकत की सीमा कहाँ तक? जहां तक रावत भाटा की सीमा, वहीं तक मेरी सीमा। और ज्यादा मान लो तो जहां तक मेवाड़ की सीमा, वहीं तक मेरी सीमा। अब जम्बू भाई सेठिया, तू कभी दिल्ली गया, जयपुर गया और वहां तुझे कोई मार के पकड़ के मारने लगे, अब क्या करोगे? अब अपनी ताकत दिखाओगे? हैं? सुनो तो जरा, कहने का आशय क्या, मेरी ताकत वहीं तक, जहां तक मेरी सीमा है। और मैं अपनी सीमा से हद पार हुआ, और मैं भले शेर रहूं, लेकिन देखो अपने क्षेत्र में श्वान कुत्ता भी शेर बन जाता। कल्याण जी, देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। अपने घर के सामने कुत्ता भी शेर है, और दूसरे क्षेत्र में जाकर के शेर को भी कुत्ता बनना पड़ता। मेरी सीमा खत्म हो गई, जहां तक मेरी सीमा है वहां तक मैं शेर हूं। लेकिन मेरी सीमा खत्म हुई तो मैं श्वान हूं। ऐसे ओसे अनंतानुबंधी की सीमा 6 महीने तक थी। नहीं, अप्रत्याख्यानावरण की, ठीक है ना, अनंतानुबंधी की तो अनंत काल। अप्रत्याख्यानावरण की सीमा 6 महीने थी। तो 6 महीने तक नारायण शव को लेकर, बलभद्र नारायण के शव को लेकर घूमते रहे। लेकिन 6 महीने जैसे हुए तो उनको बोधि जग गई, ज्ञान हो गया। अब उस कसाई की सीमा खत्म, और उसी क्षण उन्होंने उसको पटक करके और दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के मुनि बन गए। और अब वही सीता आई समझाने के लिए कि हे राम, तुम अभी तप नहीं करो तो मोक्ष चले जाओगे। अपन अगले भाव में मिलकर के दोनों तप करेंगे। महावीर भाई साहबला समझा उनने कि नहीं समझा? समझा उनने कि नहीं समझा? राम ने एक भी शब्द सुना ही नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहे। वह मना रही सीता कि हे राम, अभी अपन अगले भाव में मोक्ष चलेंगे, अगले भाव में दोनों आएंगे और तप करके मोक्ष जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं सुना, राम अपने ध्यान में लीन हो गए। अब उनको भेद ज्ञान सच्चा हुआ है। चारित्र मोह संबंधी और दर्शन मोह संबंधी, दोनों संबंधी उनका जो है ना, मोह खत्म हो करके अब वह अपने ध्यान में लीन हुए। एक समय वह था जो जंगल में रो रहे थे, और रो करके पत्तों से पूछ रहे थे सीता का पता, और रावण से लड़ करके सीता को लाए। और एक क्षण यह है कि जिस क्षण भेद ज्ञान हुआ, सीता सामने खड़ी है, लेकिन दृष्टि ही नहीं, दृष्टि ही नहीं और विचार भी नहीं। इसको बोलते हैं धर्म का उदय, वेद विज्ञान का उदय और सच्चे दोनों मोहिनी का उपशम। सुगंचन जी समझो जरा बात को, कि मैं फ्री हो गया इसलिए धर्म करता हूं। यह धर्म कार्यकारी नहीं, यह धर्म कार्यकारी नहीं गजराज भाई, यह धर्म कार्यकारी नहीं। क्योंकि यह धर्म जो है वह भेद ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ है। यह ज्ञान धर्म जो है तत्व निर्णय पूर्वक नहीं हुआ है। हे जीव, मैं मनुष्य भाव प्रमाण नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं 50 साल का नहीं हूँ, मैं अनंत काल का हूँ। और इस अनंत काल में भी जम्बू बागड़िया
10-50 साल मिले मनुष्य भाव के, और मैंने अपने को मान लिया कि मैं मनुष्य भाव प्रमाण हूँ। जितना मनुष्य भाव है उतना मैं हूँ। अब इस मनुष्य भाव के डिवाइड करो। 20 साल बालपने के, इसमें ज्ञान नहीं करना पड़ता ओम प्रकाश जी। 20 साल बालपने के, ये 20 साल खेलने कूदने के लिए, 20 साल युवापने के, और यह युवापने के 20 साल किसके लिए? तरुणी के साथ रहने के लिए। अब 20 साल लास्ट के, ये 20 साल किसके लिए? तो बच्चों को कमाने के लिए। मैं कितना, सुगन चंद जी, मैं कितना? मनुष्य भाव प्रमाण। मैंने मनुष्य भाव को डिवाइड कर दिया, मैंने मनुष्य भाव को बांट दिया। किसमें? मैं कितना? तो मनुष्य भाव प्रमाण है जीव, तू मनुष्य भाव प्रमाण नहीं है। एक वो कथानक आता है ना, ब्रह्मा जी ने 4 जानवर उत्पन्न किए। जब ब्रह्मा जी थे ना, जब सबसे पहले पृथ्वी बनाई तो 4 जीव बनाए। सब, एक बनाया मनुष्य, एक बनाया उल्लू, एक बनाया श्वान, और एक गधा बनाया। कितने बनाए? 4 बनाए, 4 पैदा किए, और चारों को उत्पन्न करके बोला कि हे गधे, जा तुझे उत्पन्न किया। गधे ने बोला मेरा काम क्या है? बोले दूसरों का बोझा ढोना, दूसरों का बोझा ढोना, और मालिक तुझे जो खाने दे दे तो खा लेना। बोले ब्रह्मा जी मेरी उम्र कितनी है? कितनी है? बोले तेरी उम्र 40 साल की है। जा तुझे उत्पन्न किया 40 साल। गधा बोला ब्रह्मा जी उम्र तो बहुत है, काम खराब है, कम कर दो। चलो आधी कम करके 20 वर्ष तुझे दी, और 20 वर्ष अपनी तिजोरी में रख ली। गधा चला गया बेचारा। दूसरा उत्पन्न किया श्वान को। बोले श्वान जा तुझे उत्पन्न किया, संसार में खेल कूद, मुझे मेरा काम क्या है? जो तुझे खाने को डाले उसके पीछे पूंछ हिला करके और पीछे पीछे घूमना। मेरी उम्र कितनी है? बोले 40 साल। थोड़ी कम कर दो, चलो 20 साल कर दी। जा तुझे उत्पन्न किया, कुत्ते की 20 साल, और 20 साल जो कुत्ते की उम्र बची थी वो भी अपनी तिजोरी में रख ली। अब तीसरा उल्लू को पैदा किया। हे उल्लू तुझे पैदा किया, जा तू संसार में रहना, मेरी उम्र काम क्या है? बोले वे एक घोंसले में बैठे रहना और कुछ काम नहीं है, मात्र बैठे बैठे और रहना, और तुझे दिन में दिखेगा नहीं, रात में दिखेगा, तेरा यही काम है। बोले ब्रह्मा जी उम्र तो बहुत है, चलो कम कर देते हैं। कितनी? 20 साल कम कर दो। 20 साल दी, जा उड़ जा। उड़ गया। अब पैदा किया मनुष्य को। हे मनुष्य तुझे जा, तुझे पैदा किया, काम क्या है महाराज? बोले काम क्या है? भोग भोगना, खाना पीना, ऐश करना। बोले ब्रह्मा जी मेरी उम्र कितनी है? बोले 40 साल। अरे कम है, इतने में थोड़ी काम होगा, 40 साल में क्या होने वाला, और दो। ब्रह्मा जी बोले देखता हूं यदि तिजोरी में रखी होगी तो तुझे और दे दूंगा। तो तिजोरी खोली, तीनों की उम्र रखी थी 20-20 साल, तो वह मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य की कितनी हो गई? 100 साल। अब 100 साल हो गई। 40 साल किसके थे? 40 साल मनुष्य के थे। तो 1 से लेकर 40 साल तक बेचारा अच्छा ऐसो आराम से जिया, खूब भोग भोगे, और खूब भोग भोग करके 40 साल अच्छी बढ़िया ऐश में रहा। अब 40 के बाद 20 साल उसकी उम्र आ गई, किसकी? गधे की। अब 20 साल किसकी उत्पन्न हो गई कल्याण जी?
गधे की अब बेचारे ने 40 साल से जैसे 41 का हुआ और गधे की तरह ढोना प्रारंभ कर दिया और मेरे बेटों के लिए कमाना प्रारंभ कर दिया, अपने को भूल गया। 40 साल मनुष्य की उम्र भर भोग भोगे और 20 साल जब गधे के प्रारंभ हो गए तो गधे की तरह उन बच्चों के लिए बेचारे ने माल ढोया, बोझा ढोया और खूब कमा कमा करके रखा, क्योंकि अब 20 साल गधे की है ना, तो 20 साल गधे की उम्र में बेचारे ने खूब बोझा ढो करके और कमाया और कमा करके बच्चों को दे दिया और 60 का हो गया। अब किसकी उम्र आ गई? कुत्ते की आ गई। देखो, बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना। अब जो है सो है। 60 का हो गया व्यास जी। अब उम्र शुरू हो गई श्वान की, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। अब बेचारा बच्चों के पीछे पूंछ घुमा करके घूम रहा है कि रोटी दे दो, रोटी डाल दी तो खा पी रहा है और बच्चों को खिला रहा है। और 20 साल उसके श्वान के आ गए ना, तो श्वान क्या करता बता? मालिक के पीछे पीछे घूमता है, मालिक रोटी डाल देता है और दिन भर द्वारे पर बैठा रहता। तो ऐसे यह बुढ़ऊ बेचारा बुढ़ापे में और द्वारे पर बैठा रहता है। बहू ने रोटी डाल दी तो बेचारे ने खा ली और दिन भर श्वान की तरह द्वारे पर बैठा है और घर रखा रहा है। देखो अब जो है सो है। देखो सब बेचारों सबकी ऐसी अवस्था होने वाली जम्बू भाई, ऐसे ही होना है। कुछ भी करते रहो, बुढ़ापे में 60 के हो जाओगे और बहू क्या करेगी? वह बहू जो है ना बच्चे को दे देगी, ये डुकरा बैठ द्वारे पर और इसको खिला बच्चे को। और ज़्यादा होगी तो ऊपर बड़ी पापड़ बना करके छत पे सूखने डाल देगी और डुकरे से बोलेगी, जा डुकरा वहाँ पे देखना बड़ी पापड़ सूख रहे हैं। तो बेचारा वो बड़ी पापड़ के साथ में ऊपर छत पे बैठा सूखता रहेगा। श्वान का काम ही ये है कि जहाँ मालिक बोल दे वहाँ बैठ करके वो रोटी डाल दे तो खा लो और श्वान की तरह वहाँ घूमो। तो बेचारे ने 60 से लेकर 80 की उम्र श्वान की बिताई। जम्बू भाई बागड़िया जो है सो है, क्या करो बताओ। अब उम्र मिली है, अब 60 के बाद 80 का हो गया, 80 के बाद अब कितना 20 वर्ष किसकी बची? उल्लू की बची। आंखों से देखना बंद, चलना फिरना बंद। अब बेचारा कुर्सी पर बैठा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अपनी आंखें बेचे अपनी बैठा हुआ है। और ऐसी 40 की उम्र उसकी थी, 40 तक तो खूब भोग भोगे, किसी की नहीं सुनी। महावीर सावला किसी की नहीं सुनी, सबने खूब समझाया, हे जीव मान जा, लेकिन नहीं मानेगा। क्यों? भोग भोगने के लिए मिले ना 40 साल, खूब भोगो। और 40 साल के बाद फिर बेचारा श्वान की, गधे की और उल्लू की उम्र जी करके और पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। हे जीव यह बता तू कितना? नहीं बताओगे कल्याण जी? कल्याण जी तू कितना? देखो ओम प्रकाश जी, बहुत गंभीर विषय है, पहले समझो जरा। मैं कितना? क्या मैं मनुष्य भाव प्रमाण ही हूं? मैं मनुष्य भाव प्रमाण ही हूं या मनुष्य भाव से भी आगे पीछे हूं? इसके पहले मैं था क्या और इसके बाद मैं रहूंगा क्या?
मेरा सारा पुरुषार्थ जम्बू भाई बागड़िया, मेरा सारा पुरुषार्थ मात्र इसी मनुष्य भाव के लिए चल रहा है, मनुष्य भाव को बचाने के लिए चल रहा है। इसका मतलब है तेरे मिथ्या दर्शन का उदय है, तू आगे पीछे की सोच ही नहीं रहा है। मात्र मनुष्य भाव मेरा अच्छा हो जाए और मनुष्य भाव में मैं अच्छा रहूं। मैंने पूरा जीवन मनुष्य भाव को बचाने के लिए लगा दिया। इसका मतलब है तूने अपने आप को मनुष्य भाव प्रमाण ही माना है, आगे पीछे माना ही नहीं है और आगे पीछे नहीं माना है। इसका मतलब है तू मिथ्या दृष्टि है और तूने अपनी यहाँ पे उम्र बांट ली कि बचपन मिला है खेलने के लिए, जवानी मिली भोग भोगने के लिए, और अब बुढ़ापा जो मिला हुआ है वो बाल बच्चों की सेवा करने के लिए और धर्म के लिए कौन सा समय है जो बचा कुछ धर्म के लिए कौन सा समय। देखो भेद ज्ञान हो जाए सुगन चंद जी तो सारा कल्याण हो जाए। अब तुम सोचो जरा, तुम्हें नया जीवन मिला है, तुम्हें नया जीवन मिला है, कोरोना में तुम बच के आ गए, तुम्हारा नया जीवन है। यदि चले गए होते तो क्या होता कल्याण जी? यदि चले गए होते, सोचो जरा हे जीव, इतने बड़े कोरोना को जो पार करके आ गया है उन सबको नया जीवन मिला है। यदि उस कोरोना में चले गए होते तो क्या गति हो रही होती। लेकिन फिर भी जीव को बेचारे को कोई भान नहीं है। जैसे पहले मस्ती से रह रहा था ऐसे अभी भी मस्ती से रह रहा है। हे जीव सोच जरा, मैं मनुष्य भाव प्रमाण नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ और अनादि अनंत काल तक मैं रहूँगा। यदि इस भाव में मैंने कल्याण कर लिया, ऐसा सोच लिया ओम प्रकाश जी, तो मैं मनुष्य भाव की व्यवस्था नहीं करूँगा, मैं जीव की व्यवस्था करूँगा। कल्याण जी, यदि मैं मनुष्य मात्र हूँ तो फिर मुझे मनुष्य की व्यवस्था करनी है, और यदि मैं जीव मात्र हूँ तो फिर मुझे मनुष्य अकेले की व्यवस्था नहीं करनी है, पूरे जीव की व्यवस्था करनी है। और मैं जीव की व्यवस्था में लग जाऊंगा। आज तक मैं मनुष्य की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। मेरा मान्यता ऐसी है कि मैं कितना तो जितना मनुष्य उतना मैं। हे जीव, यह तेरी मान्यता मिथ्या है। मैं मनुष्य भाव प्रमाण नहीं हूँ, मैं जीव प्रमाण हूँ। जितना जीव उतना मैं मनुष्य के बाद भी रहूँगा और मनुष्य के पहले भी था। अब सोचना है कि यदि मैं मनुष्य भाव मात्र मानता हूँ तो मेरा मिथ्या दर्शन का उदय है। रमेश भाई विचार करो जरा, नहीं करोगे? और जब तक करना पड़ेगा तब तक मनुष्य भाव रहे कि नहीं रहे कोई भरोसा थोड़ी। इसलिए है जीव, आज ही विचार, मैं मनुष्य भाव प्रमाण नहीं हूँ, मैं जीव प्रमाण अनादि अनंत हूँ। ये मनुष्य भाव जो है वह तो मिला हुआ है और नष्ट हो जाएगा। इसकी व्यवस्था ही में यदि मैं लगा रहा तो मेरा नाश हो जाएगा और अनंत काल के लिए निगोद में फिर चला जाऊंगा। इसलिए महावीर भाई सावला, मैं मनुष्य भाव प्रमाण नहीं हूँ, मैं जीव प्रमाण हूँ। ऐसा यदि श्रद्धान होगा तभी सम्यक दर्शन होगा, इसके बिना धर्म होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान के। घुंघरू की तरह